गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था अपना सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ओके, आज हम डिस्कस करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो करते हैं स्टार्ट। तो व्हाट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो देखिए, इसमें जब सेल्स के पॉजिटिव टर्मिनल्स हैं वो वन पॉइंट पर कनेक्ट हो और नेगेटिव टर्मिनल है वो अनदर पॉइंट पर कनेक्ट हो, इस टाइप का जो कॉम्बिनेशन होता है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। देखिए, एन अरेंजमेंट ऑफ टू और मोर सेल्स आर कनेक्टेड इन सच वे दैट ऑल द टर्मिनल्स ऑफ सेम पोलैरिटी आर जॉइंड टुगेदर इज नोन एज ए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ ए सेल्स। मतलब सेम पोलैरिटी का मतलब यहाँ पॉजिटिव पोलैरिटी के पॉइंट है वो पॉजिटिव पोलैरिटी के टर्मिनल्स हैं वो ए पॉइंट पर कनेक्ट है और जो नेगेटिव पोलैरिटी के जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट बी पर कनेक्ट हैं। ठीक है, इस टाइप का जो कॉम्बिनेशन होता है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। क्लियर। तो इन फिगर टू सेल्स हैविंग ईएमएफ से E1 एंड E2 एंड देयर इंटरनल रेजिस्टेंसेज R1 एंड R2 रेस्पेक्टिवली। ओके, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड बिटवीन एंड पॉइंट्स A एंड B। क्लियर। मतलब दोनों सेल हैं जिनके ईएमएफ अपने पास E1 E2 हैं, रेजिस्टेंस इंटरनल R1 और R2 हैं और वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में पॉइंट A एंड B के बिटवीन पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट हैं और जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो इनके एंड पॉइंट्स हैं वो A एंड B के बिटवीन कनेक्ट है। फर्स्ट सेल से करंट फ्लो हो रही है I1, सेकेंड से हो रही है I2 और टोटल करंट होगी R में वो होगी I इक्वल टू I1 प्लस I2। क्लियर। अब ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट है। हमने सेल्स में जो ईएमएफ E1 E2 और रेजिस्टेंस R1 R2 है उसको हमने एक सिंगल सेल द्वारा रिप्लेस कर दिया जिसका इक्विवेलेंट ईएमएफ इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस है R इक्विवेलेंट। ठीक है, ये रेजिस्टेंस R है, इसमें करंट I फ्लो हो रही है। ओके, तो देखिए फ्रॉम फिगर I इक्वल टू I1 प्लस I2, I इक्वल टू I1 प्लस I2 और देखिए पोटेंशियल टर्मिनल वोल्टेज बिटवीन अक्रॉस इस सेल इज ए सेम। क्योंकि दोनों सेल्स हैं वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में पैरेलल में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम रहता है। तो इस सेल के अक्रॉस पोटेंशियल जो टर्मिनल वोल्टेज है वो V रहेगी, तो इसके अक्रॉस भी V रहेगी। क्लियर, क्योंकि दोनों सेल हैं वो पैरेलल में कनेक्ट हैं और पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम रहता है। तो इसके अक्रॉस अगर टर्मिनल वोल्टेज V है तो इसके अक्रॉस भी टर्मिनल वोल्टेज V रहेगी क्योंकि पैरेलल में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम रहता है। देखिए, टर्मिनल वोल्टेज across each cell will be same और वो वोल्टेज कितनी है V, वो वोल्टेज कितनी है V। अब देखिए फॉर फर्स्ट सेल अब आपको मैंने टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला बताया था V इक्वल टू E माइनस I R1, V इक्वल टू E माइनस I R1। तो टर्मिनल वोल्टेज कितनी है इसके क्रॉस V, इसके क्रॉस भी V। तो फर्स्ट सेल के लिए लेंगे तो V इक्वल टू E माइनस I स्मॉल R1। तो इसका EMF कितना है यहाँ E1 माइनस करंट I1 और रेजिस्टेंस R1। देखिए फॉर्मूला होता है V इक्वल टू E माइनस I R, ये होता है। तो यहाँ V तो सेम ही है और E क्या है यहाँ E1 और करंट इसमें I1 और रेजिस्टेंस इंटरनल R1 और यहाँ से I1 R1 इक्वल टू E1 माइनस V और I1 इक्वल टू E1 माइनस V अपॉन R1।
इक्वेशन नंबर सेकंड, और फॉर सेकंड सेल, तो सेकंड सेल के लिए आ जाएगा V, और यहाँ E की जगह आ जाएगा E2 माइनस I2 R2, या इसमें I2 इक्वल टू E2 माइनस V अपॉन R2, इक्वेशन क्लियर। तो देखिए नाउ पुटिंग values of I1 and I2 from equation second and equation third in equation first। I1 और I2 वैल्यू पुट कर दें इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट में I1 की वैल्यू पुट करेंगे। I1 की वैल्यू देखिए E1 माइनस V अपॉन R1, तो E1 माइनस V अपॉन R1, फिर प्लस E2 माइनस V अपॉन R2। क्लियर। या उसको लिख दें, अलग कर लें, इसको सेपरेट कर लें। E1 माइनस R1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन R2। ओके क्लियर। यहाँ से अपने पास आ जाएगा I इक्वल टू E1 अपॉन R1 E2 अपॉन R2, इसमें माइनस B कॉमन ले लें, माइनस B कॉमन ले लेंगे, इन साइड रह जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन, ओके क्लियर। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, इसको इधर सोल्व कर लेंगे, तो ये तो बन जाएगा E1 R2 और E2 R1 अपॉन R1 R2, फिर इधर माइनस V R2 प्लस R1 और R1 R2। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखिए, अब V को हम इधर ले आते हैं और I को उधर ले जाते हैं। V को उधर लेके आएंगे तो V, और इसको मैं पहले लिख लूँ यहाँ R1 प्लस R2 अपॉन R1 इंटू R2। इधर अपने पास है E1 R2 E2 R1 अपॉन R1 R2, और इधर माइनस का I। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए इसको इधर ले जाएंगे और V इक्वल टू आएगा अपने पास E1 R2 E2 R1 अपॉन R1 R2, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे इनटू, ये रिवर्स हो जाएगा ना, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो R1 R2 R1 प्लस R2, और फिर इधर माइनस I, और ये जाएगा उसके मल्टीप्लाई में, तो R1 R2 R1 प्लस R2, R1 R2 से R1 R2 कैंसिल, तो V इक्वल टू अपने पास आ गया E1 R2 E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस I R1 R2 R1 प्लस R2। ये क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, अब इस कॉम्बिनेशन को हमने एक सिंगल सेल के द्वारा रिप्लेस किया है, और सिंगल सेल का जो EMF है वो इक्विवेलेंट, इंटरनल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट, और करंट फ्लो हो रही है I। तो इसके लिए फॉर
इक्विवेलेंट सेल V इक्वल टू V इक्वल टू आ जाएगा E इक्विवेलेंट माइनस I, V इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस I और R इक्विवेलेंट। इक्वेशन नंबर 5। इसके लिए लिखेंगे टर्मिनल वोल्टेज लिखेंगे तो V इक्वल टू क्या होगा, E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट। वो फॉर्मूला बताया था V इक्वल टू E माइनस I R। तो यहाँ E का मीन क्या है, यहाँ इक्विवेलेंट और स्मॉल r का मीन R इक्विवेलेंट। तो दोनों की कंपेयर करेंगे तो V, तो इक्विवेलेंट क्या होगा यहाँ, इक्विवेलेंट E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 और माइनस I के मल्टीप्लाई में क्या है यहाँ R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये किसके इक्विवेलेंट है, स्मॉल r इक्विवेलेंट। ओके, तो अपने पास क्या आ जाएगा, on comparing equation 4 and equation 5, अगर इन कंपेयर करेंगे तो इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट R1 R2 R1 प्लस R2, इक्वेशन 6 और इक्वेशन 7। ये आ गया अपना इक्विवेलेंट EMF और ये आ गया इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। क्लियर। और इलेक्ट्रिक करंट इन सर्किट, आ जाएगा I इक्वल टू इक्विवेलेंट अपॉन कैपिटल R प्लस ठीक है, कि I इक्वल टू इक्विवेलेंट अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r इक्विवेलेंट। ओके, अब देखिए हमने इक्विवेलेंट EMF फाइंड कर लिया था। इक्विवेलेंट इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 और करंट थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस I इक्वल टू इक्विवेलेंट अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r इक्विवेलेंट। ओके, अब देखिए इट इज़ क्लियर फ्रॉम अबव डिस्कशन if E1 E2 equal to E or R1 equal to R2 equal to R, then अगर इक्वल है तो हमने इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे। इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे तो E R प्लस E R और नीचे R प्लस R, ये हुआ ना, E R प्लस E R अपॉन R प्लस R, तो यह आ जाएगा 2 E R अपॉन 2R, 2R से 2R कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो इक्विवेलेंट EMF आएगा वो किसी एक सेल के EMF के इक्वल होगा और R इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे। ये अपने पास तो ये आ जाएगा R इंटू R और नीचे R प्लस R, ये आ जाएगा R स्क्वायर अपॉन 2R, ये आ जाएगा अपना R/2। ओके, क्लियर। फिर देखिए
if n cells having equal EMF E and internal resistance R, small r, then इस कंडीशन में जो EMF आएगा, चाहे वो कितने भी सेल्स कनेक्टेड हो, मैंने अभी बताया आपको 2 सेल्स के लिए लिया तो भी कितना है, E है, तो n सेल्स के लिए भी क्या रहेगा, इक्विवेलेंट E रहेगा, और 2 सेल्स के लिए मैंने बताया R/2, तो n सेल के लिए R इक्विवेलेंट R/n, और इसमें करंट कितनी आ जाएगी, I इक्विवेलेंट E अपॉन कैपिटल R, और ये R/n, ओके। और थर्ड देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 5 and 6, इक्वेशन 6 से देखिए आप, सॉरी 6 और 7 से, 6 को हमें 7 से डिवाइड करेंगे तो E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट। अब इक्विवेलेंट देखिए, E1 R2 E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, और R इक्विवेलेंट अपना है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 से R1 प्लस R2 कैंसिल, और ये आएगा इसके अपॉन में, तो E1 R2 और E2 R1 ये आएगा, और अपॉन में R1 R2 अलग अलग डिवाइड कर लें, R1 R2 R1 R2, R2 से R2 कैंसिल, और यहाँ R1 से R1 कैंसिल, तो अपने पास आ जाएगा E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू E1 अपॉन R1 और E2 अपॉन R2, ओके। ये था सेल्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए हमने अभी पैरेलल कॉम्बिनेशन डिस्कस किया था, और उस पर बेस्ट न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। इन फिगर 2 cells having EMF से 9 volt and 6 volt and internal resistances 1 ohm and 0.5 ohm respectively are connected in parallel combination with external resistance 5 ohm. Find out current in external resistance. ओके, देखिए अपने को गिवन है E1 9 volt, R1 1 ohm, E2 6 volt, R2 0.5 ohm, ठीक है। अपने से इसमें करंट पूछी है, करंट का फॉर्मूला होता है I इक्वल टू E इक्विवेलेंट अपॉन R प्लस ए होता है, और E इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है E1 R2 E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। E1 अपना E1 9 इंटू 0.5, फिर प्लस E2 6 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 0.5 आ जाएगा। सोल्व करेंगे तो 4.5 प्लस 6 अपॉन 1.5, ओके। ये अपना आ जाएगा इक्विवेलेंट 10.5 अपॉन 1.5, ये आ जाएगा 7 वोल्ट, ओके। और इंटरनल
रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट का फॉर्मूला बताया था R1 R2 R1 प्लस R2। अब R1 1 इंटू 0.5, फिर 1 प्लस 0.5, तो 0.5 अपॉन 1.5 क्या देगा 1/3। ओके, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ ही है, कैपिटल R इक्वल टू 5 ओम। और वैल्यू पुट कर दें तो करंट आ जाएगी I इक्वल टू इक्विवेलेंट अपना आ गया 7 अपॉन R5 और स्मॉल r इक्विवेलेंट 1/3। ओके, सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा इसमें 7 अपॉन 15 प्लस 1 अपॉन 3, तो I इक्वल टू आ जाएगा 21 अपॉन 16। ठीक है, और इसको सोल्व कर सकते हैं, इसको डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा और रिमाइंडर 5 रह जाएगा इसमें 1.5, 50 में 3 टाइम्स आ जाएगा 48, फिर 2 के लिए 1, 1.31 एम्पियर। ओके।